Welcome to Nifty Analysis channel. Good evening. और let's do analysis for Bank Nifty for 31st of May and upcoming week, that is for expiry of 3rd June. So let's start analysis. So Nifty और Bank Nifty बिल्कुल different है. जहाँ पे निफ्टी में एक अच्छा सा डोजी बना हुआ है, वहीं बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग का प्रेशर देखा था अपन ने. तो लेट्स डिस्कस मार्केट क्या कैसे कर सकता है. और अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर रखा था कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना है यहाँ पे, तो एक अच्छा सपोर्ट है 34,300 के अराउंड, 34,300 200 के अराउंड. इनफैक्ट आई विल से दिस वन दिस ये जो यहाँ पे विक्स बन रही है ना, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 34,000. और जो अभी नंबर आ रहा है 34444, तो 34,400 500 इज नो डाउट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. मतलब जो अभी है उससे 500-600 पॉइंट दूर एक अच्छा सा सपोर्ट है. और यस अपन ने सेलिंग देखा है, सेलिंग का प्रेशर देखा है. आई थिंक डेली में इसके हाई को डेली अगर कंसीडर करते तो इसके हाई को इन कैंडल्स का जो एक लेवल बैठता है वो है 35,100. यस 35,100 टू 150 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. इफ वी मूव टू इंट्राडे चार्ट, इंट्राडे चार्ट में अपन ने तीनों सिनेरियो डिस्कस किए थे. अगर हाई और फ्लैट और लो ओपन होता है तो कैसे करना है. यहाँ पे हाई ओपनिंग के बाद सेकेंड कैंडल में क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था बैंक निफ्टी ने कि आई एम वीक. नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा बाइंग बॉक्स था, लेकिन फिर भी एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया था बैंक निफ्टी ने कि आई एम वीक. इस फर्स्ट कैंडल के बाद स्पेशली सेकेंड कैंडल ने, तो नो डाउट कॉल इजीली शॉर्ट किए जा सकते थे, या पुट को बाय किया जा सकता था. और यस अगर आप वीकली पुट बाय कर रहे हो तो वीकली पुट इन केस बाय कर भी रहे हो तो मंडे को या फ्राइडे को ही बाइंग करनी चाहिए, और वो भी आईटीएम या फिर एटीएम करने चाहिए, क्योंकि ओटीएम में थीटा डी के बहुत फास्ट होता है. और बेस्ट वे अगर आप कॉल्स ऑप्शंस को लेके उसे रख रहे हो, उसे ओवरनाइट होल्ड कर रहे हो, तो गो फॉर मंथली ऑप्शंस. और कैसे बिहेव करते हैं ना, तो एक बार उनका चार्ट देख लेना कि वीकली का डीके कैसे होता है, कैसे मूव कर रहे हैं, और मंथली ऑप्शंस कैसे मूव कर रहे हैं. तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मंथली ऑप्शंस अगर आपको होल्ड करना है तो मंथली ऑप्शंस लेने चाहिए. तो यस लेट्स डिस्कस बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी का कल का कुछ काम ऐसा था, बट एक बार वी ट्राई टू सेट सम लेवल्स. यस कल का हाई नो डाउट इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे ये जो लेवल है ना 35,254, यस दिस लेवल, ये लेवल है 35,244, मतलब 35,250 के आसपास का लेवल है. ओके और 35,100 का लेवल जो अपन को डेली चार्ट्स में जहाँ पे अपन ने देखा था वही था 35,100 का. तो 35,100 का लेवल नो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ब्रेक भी नहीं करेगा. इसने यहाँ पे लो बनाया था 34,977 का, और तुरंत उसने इसके नीचे नहीं आया और उसने तुरंत एक अच्छी सी बुलिश सी कैंडल बना दी. तो यहाँ का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब ये ट्रेड कैसे लेना है, तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे नहीं चल रहा है, और ना ही ऐसा चल रहा है कि ऊपर जाएगा तो कोई हर्डल नहीं है. बैंक निफ्टी में बराबर से अच्छे से रेजिस्टेंस आ रहे हैं, क्योंकि अपने पास पहले उसका प्राइस एक्शन है. तो लेट्स सी बैंक निफ्टी में क्या कैसे ट्रेड किया जा सकता है. कल का हाई नो डाउट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है और बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी क्लोजिंग दी है. तो अगर निफ्टी जाता है नीचे तो बैंक निफ्टी नो डाउट उसको ऊपर भी लेके जाएगा, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी निफ्टी ड्रैग कर सकता है. तो लेट्स सी अगर कहीं इसकी ओपनिंग यहाँ कहीं होती है तो वेट फॉर प्राइस एक्शन. मतलब ये वेट फॉर प्राइस एक्शन ऐसा है, फर्स्ट 15 मिनट ऑब्वियसली अपन को वेट करना है, अनलेस एंड अनटिल वो कहीं ऐसे लेवल पे ओपन हो के एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दे देता है, या फिर एक ऐसी कैंडल बना देता है जिससे शॉर्ट हो जाता है कि नहीं शॉर्ट जाना है लॉन्ग जाना है, तो ही उसमें जाने में समझदारी. अदरवाइज वेट फॉर फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, और गो टू 5 मिनट कैंडल और उसमें चेक करिए. अब यहाँ पे अपन ने जैसा देखा था कि फर्स्ट 30 मिनट कैंडल्स ने बिल्कुल डोजी कैंडल्स बनाई थी,
अब यहाँ पे आके देखेंगे अगर 5 मिनट कैंडल्स में ये रिजेक्शन दिखा रहा था, ये रिजेक्शन दिखा रहा था, और फिर इसने भी रिजेक्शन दिखा। ऑल्दो ये 950 की कैंडल हो गई, बट ठीक है, अगर यहाँ पे अगर 930 तक भी देखते हैं तो यहाँ का रिजेक्शन, सेकंड कैंडल का रिजेक्शन, थर्ड और फोर्थ कैंडल का रिजेक्शन कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा रहा था कि एक डाउन मूव के लिए कहीं ना कहीं अपन प्रेडिक्ट कर सकते थे कि यस इट्स रेडी फॉर डाउन मूव। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर 15 मिनट में समझ में नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग के टाइम पे जाइए और 5 मिनट्स में देखिए। अगर 5 मिनट्स में लगता है कि यस ये रिजेक्शन दिखा रहा है, अगर वो कैंडल ऐसे बनाता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लीव इट। लेकिन अगर वो ऊपर से जैसे इसने रिजेक्शन दिखा है ऐसे रिजेक्शन दिखाता है, या फिर नीचे से ऐसे कोई सपोर्ट दिखाता है कि नहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, तो ही इसमें ट्रेड कीजिए, तो ही इसमें आगे का ट्रेड लेना चाहिए अपन को। समवेयर यहाँ पे कहीं अगर देखते, ऑल्दो यहाँ पे इसने कोई अच्छी सी कैंडल्स नहीं बनाई है कि नहीं यहाँ पे मतलब विग बनाई हो, यहाँ पे नहीं डिमांड आई हो, स्ट्रॉन्ग डिमांड जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट ठीक है यहाँ से ऊपर गया। बट नो डाउट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया था, और नहीं तो यहाँ पे एक रिजेक्शन आने के बावजूद भी यहाँ पे इसने अच्छी सी बुलिश कैंडल बनाई थी, जो ये कैंडल बोल रही थी कि नहीं अब मार्केट बैंक निफ्टी या तो ऊपर जाएगा या फिर कंसोलिडेट होगा, इसके नीचे जाना मुश्किल था। तो यस आई वॉज एक्सपेक्टिंग अगर ये यहाँ तक आया है तो यहाँ तक आएगा, बट ठीक है नहीं आया वो। तो लेट्स मूव टू 15 मिनट। ओके ग्रेट। तो अगर बैंक निफ्टी में देखते तो सिर्फ कल के चार्ट से ही देखते अगर, तो अपन को एक लेवल मिलता है 35,437 जो कि अपन लेंगे 450 के अराउंड का। फिर नेक्स्ट लेवल मिलता है 35,250 के अराउंड का, और उसके बाद अपन को मिलता है 35,100। तो पहले 450, फिर 250, फिर 100, और उसके बाद यहाँ पे अपन को मिलता है एक लेवल 34,979 का। और नो डाउट सॉरी 34,977 का, नो डाउट 34,900 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इन बैंक निफ्टी। तो कुछ ये है। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है 34,761, उसके पहले एक सपोर्ट जो मिल सकता है मार्केट को वो मिल सकता है 875 के आसपास का, जो कि 34,900 का हो जाएगा। अगर मार्केट इन एनी केस यहाँ से नीचे आता है तो अपन को एक लेवल मिल जाएगा ये कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे लाइन बनाने का मोटिव ये है कि ये सब लेवल्स टच हो रहे हैं। तो 868 के अराउंड या फिर 900 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यस 892। यस ये जो कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, इस ग्रीन कैंडल के नीचे आता है और सस्टेन करता है तो नो डाउट एक बार ये यहाँ पे इस लेवल्स को, इन लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। और फिर उसके बाद जो लेवल आते हैं वो आते हैं 34,557, और नीचे से एक लेवल आता है 34,456। नो डाउट इतना नीचे आना बैंक निफ्टी का लगता नहीं है, बट यू नेवर नो, अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है और स्पेशली कल के लो से नीचे ओपनिंग होती है तो नो डाउट एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा। और अगर ऊपर से देखते हैं, ऊपर जो पहला लेवल है, जो पहला रेजिस्टेंस मिलता है इसको, वो है 35,558 का। नेक्स्ट है जो कि मतलब हो जाएगा 35,550 के आसपास का। एक दूसरा रेजिस्टेंस आता है 35,782 का। 782 के बाद ओके, फिर अपन ने सीधा ड्रॉ किया है 36,449, 36,450 के अराउंड का। उसके पहले इस लेवल में क्या रेजिस्टेंस हो सकता है एक बार चेक कर लेते हैं। अब इस लेवल में यहाँ पे ये वाला 3640, if we make this as a resistance then यस जो उसके ऊपर रेजिस्टेंस होता है वो होता है 3650 का दिखा रहा है। तो नो डाउट ये एक जो ये बीच वाले रेजिस्टेंस है 35,782,
दिस 35,550 के अराउंड जो एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस हो जाएंगे। एक जो ये लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 36,000 के अराउंड। अब वीकली के लिए एक बार अपन ओवाई डेटा चेक कर लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, लेट्स मूव टू ऑप्शन चेन। यहाँ पे भी एक बार बैंक निफ्टी, ओके ये बैंक निफ्टी है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अपन को जाना होगा 35,141 है, 35,100 का अपन को देखना होगा। 35,100 पे 530 है और दूसरा है 358, तो इन दोनों का सम होता है ये हो जाएगा 888 के अराउंड, ठीक है। तो 888 होता है, तो अपन मान लेते हैं अगर ये 900 है तो 35,000 प्लस 35,100 35,100 प्लस 900 हो जाएगा 36,000 और माइनस 900 हो जाएगा 34,200। तो ये जो बता रहा है, ये बता रहा है कि इसका टारगेट हो जाएगा 36,000, मतलब एक अपर रेंज है। इट्स नॉट अबाउट टारगेट, इट्स अपर रेंज हो जा सकती है उसकी 36,000, वो उसको क्रॉस नहीं करेगा इस वीक में। और किसी को ध्यान हो तो अपन ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट निकाला था, वो भी अराउंड उतना ही आ रहा था, बट वो 36,000 प्लस आ रहा था। तो नो डाउट बैंक निफ्टी के पास घूमने के लिए काफ़ी जगह है कंपेयर टू निफ्टी, बट बैंक निफ्टी एक अच्छा डिसेंट अप मूव दे सकता है। और ओपन इंटरेस्ट देखते हैं उसका, तो ओके बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है कि पुट में राइटिंग बहुत ज़्यादा है, कॉल में राइटिंग बहुत कम है, तो यहाँ पे भी ठीक ठाक राइटिंग है। नो डाउट एक 35,000 एक बेस बन गया है और 34,900 अपना हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहा है। अगर वो 35,000 के नीचे आता भी है तो 34,900 का वेट किया जाएगा। 35,000 के नीचे कोई कैंडल बनाता है, इट डजंट मीन कि वीक हो गया। आई विल वेट फॉर 34,900 और यहाँ पे इसमें नो डाउट एक 35,500 पर एक अच्छी कॉल राइटिंग है। और इनफैक्ट यहाँ पे इसकी कितनी पुट राइटिंग कितनी है, 9,59,000, 9,59,000 और यहाँ पे कॉल राइटिंग है 9,54,000। ओके, तो यहाँ बराबरी की कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रखी है। तो 35,000 is no doubt a very strong support, whereas 35,500 is very strong resistance। और अगर अपन ने उससे देख लिया तो 36,000 और 34,200। अब इन दोनों में से कोई भी ब्रेक होता है, ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, कहीं पे भी ब्रेक होता है तो आई फील कि एक अच्छा मूव आएगा क्योंकि बहुत अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और नो डाउट अभी बैंक निफ्टी एक अपने सपोर्ट के पास काम कर रहा है, तो बैंक निफ्टी के पास कहीं ना कहीं एक मूव होने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। और अपन ने मंडे के लिए डिस्कस कर ही दिया है कि क्या कैसे होगा और बाकी डेटा में चेंज होगा, तो वी विल डू इट अकॉर्डिंगली। अपन डिस्कस कर ही लेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। एंड यस, कल के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। कल के अपने 4 लेवल निकल रहे, एक तो कल का हाई, कल का लो और बीच के 2 इंटरमीडिएट लेवल आए 35,100 के अराउंड और एक दूसरा आया 35,250 के अराउंड। सो येस, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे and for upcoming week. So thank you, stay home, stay safe and please do like, share and subscribe and please share with your friends and family. बड़ा अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं या फिर लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं। थैंक यू सो मच।